ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है सामना करने की शक्ति। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 69। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखनी है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। देह अभिमान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। कौन सी कामना? मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। यह अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएंगी। यह याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। अगर कोई कामना की तो सामना नहीं कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 18 मई 69। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई भी अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज़ को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है। हर कर्मेंद्रियों को योगाग्नि में तपाना है, तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियाँ ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं। वह माया की पावर भी कम नहीं होती। यह बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी। उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सब बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज़्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। अव्यक्तवाणी 9 जून 69। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी? अव्यक्तवाणी 23 जुलाई 69। खास जो निमित्त बने हुए पांडव हैं, उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए।
और निर्णय करने की शक्ति भी चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति चाहिए, तभी सामना कर सकेंगे और सामना करने के बाद यज्ञ की प्रत्यक्षता की सफलता पाओगे। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों का सामना करने लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो। हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है। अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति, बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक के ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। एक सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और एक सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। एक सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर एक सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी, वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है, तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए यह प्रैक्टिस करो। अव्यक्तवाणी 9 नवंबर 69। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है। यह संकल्पों का बिस्तरा भी बंद करना है। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अव्यक्तवाणी 17 नवंबर 69। खुद इजी बनने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो पुरुषार्थ और सर्विस दोनों इजी नहीं होती। मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। सर्विस मुश्किल नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। पुरुषार्थ भी मुश्किल नहीं, अपनी कमज़ोरियाँ मुश्किल बना देती हैं। नहीं तो कोई को सहज, कोई को मुश्किल क्यों भासता? अगर मुश्किल ही है
तो सभी को सभी बातें मुश्किल हों, लेकिन वही बात कोई को मुश्किल, कोई को सहज क्यों? अपनी ही कमज़ोरियाँ मुश्किलात के रूप में आती हैं, इसलिए यह दो बातें धारण करनी हैं। अट्रैक्टिव भी तब बन सकेंगे जब पहले अपने में विशेषताएं होंगी। आकर्षित बनने लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमिरन करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित करता है। प्रकृति और माया के अधीन ना होकर दोनों को अधीन करना चाहिए। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 69। चार शक्तियों को धारण करना है तो एक ही ईश्वरीय शक्ति, लेकिन स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। पहला, समेटने की शक्ति अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति। दूसरा, समाने की शक्ति। तीसरा, सहन करने की शक्ति। और चौथा, सामना करने की शक्ति। लेकिन किसका सामना करना है? बाप दादा व दैवी परिवार को नहीं, माया की शक्ति का सामना करने की शक्ति। यह चारों शक्तियाँ धारण करेंगे तो संपूर्ण समर्पण को अविनाशी कायम रख सकेंगे। अव्यक्तवाणी 6 दिसंबर 69। जो सभी का स्नेही होता है उनको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। और जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया कम सामना करेगी। वह सभी को प्रिय लगता है। सरल स्वभाव वाले का व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प ना चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरादेशी रहती है, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 69। महीन बुद्धि वाले कैसी भी परिस्थिति में अपने को मोल्ड कर सकेंगे। जैसी परिस्थिति उसमें अपने को मोल्ड कर सकेंगे। सामना करने का उनमें साहस होगा, वह कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन उसकी गहराई में जाकर अपने को उसी रीति चलाएंगे। तो जब हल्के होंगे तब ही मोल्ड हो सकेंगे। नरम और गरम दोनों ही होंगे तब मोल्ड होंगे। एक की भी कमी होगी तो मोल्ड नहीं हो सकेंगे। कोई भी चीज़ को गरम कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ कौन सी नरमाई और गरमाई है? नरमाई है निर्माणता, गरमाई है शक्ति रूप। आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं, पूरा पोता मेल अनाउंस होगा। कितने बारी विजयी बने और कितने बारी फेल हुए और विजय प्राप्त की तो कितने समय में। कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, यह 3 बातें देखी जाती हैं। अव्यक्तवाणी 26
जनवरी 70। एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए यह 2 गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहाँ जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज़ क्या है। जो प्रसिद्ध विशेष चीज़ होती है वह ज़रूर साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के 2 विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। यह माया जो शेरनी रूप में सामना करने आती है, उनको अपने अधीन कर सवारी बनाना, अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। ऐसी शक्तियाँ जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं, वही तुम होना। अव्यक्तवाणी 28 मई 70। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। यह सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस रूप में भी आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। अव्यक्तवाणी 28 मई 70। इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहाँ भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सकें। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब कायर नहीं बनना, कमज़ोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है? जैसे वह काली दल है ना, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। अव्यक्तवाणी 7 जून 70। जैसा बाप वैसे बच्चे, यह स्लोगन याद रखो। अंतर ना हो, अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। बाप कब निराश होते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं, तो बच्चे फिर क्यों घबराते हैं? ज़्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा। कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं है। स्नेही को सुध बुध रहती है। जब अपने आप को मिटा ही दिया, फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना। जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना
उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। अव्यक्त वाणी 25 जून 70। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है। यह भूल जाता है, आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप लेती है। अगर उसी समय ही उनको निकाल दें तो ज़्यादा सामना ना करना पड़े। तो अब यह चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। माया का जो बाहरी रूप है उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना है। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 70। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी समाने की बात नहीं। विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अब स्नेह को समाना है, शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 70। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बन करके कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से ही अगर यह संकल्प बुद्धि में होता है कि करते हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो यह संकल्प भी निश्चय की % को कम कर देता है। निश्चय बुद्धि हो करें तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 70। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इवल स्पिरिट्स की भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े, जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए 2 शब्द याद रखना है, एक अंतर और दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है व नहीं है, बाप समान है व नहीं। एक तो हर समय अंतर करके उसका 1 सेकंड में नॉट या तो डॉट करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे। अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रखना है। अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे। दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी इवल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेगी। 1 सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती हैं, तो यह पुरुषार्थ करना पड़े। समझा? अव्यक्त वाणी 24 जुलाई 70। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर
बीच बीच में उस बिंदुई रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। यह भी सर्विस करनी है। इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। तो इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 27 जुलाई 70। सफलता के सितारे हैं, उसी स्मृति में रहे कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है और सफलता प्रैक्टिकल में हो भी जाती है। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दें तो वृद्धि ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। अंश को ही ख़त्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी। छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज़ स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा। समझा। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है, तब ही नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 3 दिसंबर 70। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान बने होना, इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में स्व का भाव अनुभव होता है और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखो
फिर यह भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगी। सामना करने की सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देगी। इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम संपूर्ण स्वरूप क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है इच्छा मात्रम अविद्या। अब अपने से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। यह है आप सभी का अंतिम स्वरूप। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 70। पास विद ऑनर अर्थात संकल्प में भी फेल ना हो, ऐसे बने हो। कल समाचार सुना था कि जी हाँ का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले पास विद ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। जितना तृप्त बनेंगे इतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 70। हार्ड वर्कर्स व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना है, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। यह है इस ग्रुप का स्लोगन। सामना माया से करना है, ना कि दैवी परिवार से। समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तब ही सर्विसेबल बनेंगे। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 71। हर एक को यह वायदा करना है कि समय प्रति समय मैं सर्विस में मददगार और साथ साथ शक्ति स्वरूप बन विघ्न विनाशक बनकर ही प्रवृत्ति में रहेंगी। सहज वायदा है ना? विघ्नों के आने से चिल्लाएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेकिन शक्ति बनकर सामना करेंगे। यह वायदा अपने आप से सदैव के लिए करके जाना है। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 71। तुम माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। तो यह अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया हुआ है, आवाज़ बुलंद होना है। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे हैं ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे तो बताओ वह ठहर सकेंगे? चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अव्यक्तवाणी 11 मार्च 71। अगर सामना करने वाले अपने स्वयं स्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे, तो फिर वह परिस्थितियां आएंगी कैसे? सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है।
कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है, तो अभी पीठ करना नहीं आता है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना? रावण की तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना? अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे, लेकिन पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नज़दीक पहुँचते हैं तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते हैं ना, तो यह भी पीठ करना नहीं आता है। फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करने नहीं आती है। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते हैं। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल, आगे बढ़ने को भूल रुक भी जाते हैं, तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। कुमारों की भट्टी है ना, तो कुमारों को यह खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुँह कर लेते हैं। माया की तरफ मुँह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुँह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुँह दे सको, अर्थात सामना कर सको। समझा? अव्यक्तवाणी 13 मार्च 71। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 71। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो। हर एक ने अपने आप से प्रतिज्ञा भी की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा की है। भले सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बनकर के ही दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है अचल घर। तो सदैव यह याद रखना कि जैसा हमारा यादगार है वैसा अब बनना ही है। यह तो सहज है ना। स्थूल निशानी को याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। यह ज़रूर अपने को समझना है कि सारे विश्व से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। जितनी विशेष आत्माएं उतनी उनके हर कर्म में विशेषता होती है। विशेष आत्मा होना कम नहीं हो। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 71। जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। अव्यक्तवाणी 20 मई 71। बाप वरदाता मूर्त है ना। आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो, तो इतनी चेकिंग करते हो। एक संकल्प भी किसके प्रति ना हो।
जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। ऐसी चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस रख सकेगी? सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। समझा? अव्यक्तवाणी 30 मई 71। राजपूत ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होकर गए हैं, ऐसे ऐसे करके गए हैं, ऐसे कुल के तुम हो। यह स्मृति दिलाने से उन्हों में समर्थि आती है। सिर्फ कुल की महिमा सुनते सुनते स्वयं भी ऐसे महान बन जाते हैं। इस रीति आप सूर्यवंशी हो। वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे? कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर से ऐसा राज्य किया? वह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति, अगर यह दोनों ही स्मृति बुद्धि में आ जाती हैं तो फिर समर्थि आ जाती है, जिस समर्थि से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। सिर्फ स्मृति के आधार से तो हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या साधन हुआ? स्मृति से अपने में पहले समर्थि को लाओ, फिर कार्य करो। तो भले कैसा भी कमज़ोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए समर्थि आ जाएगी। जैसी जैसी स्मृति रहेगी वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ, तो शक्ति स्वरूप बनकर के सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखते हो, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमज़ोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। तो यह सफलता का तरीका है। फिर यह बोल नहीं सकेंगे कि चाहते हुए भी क्यों नहीं होता। मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नज़र आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज़, उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। जिस दिन मनन में मस्त होंगे उस दिन माया भी सामना नहीं करेगी, क्योंकि आप बिज़ी हो ना। अगर कोई बिज़ी होता है तो दूसरा अगर आएगा भी तो लौट जाएगा। जैसे वह लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, आप भी मनन करने से अंदर अर्थात अंडरग्राउंड चले जाते हो। अंडरग्राउंड रहने से बाहर के बॉम्ब्स आदि का असर नहीं होता है। इसी रीति से मनन में रहने से, अंतर्मुखी रहने से बाहर मुक्ता की बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अव्यक्तवाणी 8 जून 71। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। अव्यक्तवाणी 11 जुलाई 71। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला
गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोब बदलकर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी? उसको हिला सकेंगे? वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 71। अब निरंतर योगी बनना, विलापों वाले वियोगी नहीं बनना। यह ग्रुप यही प्रैक्टिकल करके दिखाए, जो कहा है वही करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर के ही दिखाएंगे। एक दो के मददगार, शुभ चिंतक बनते रहें तो सहयोगी बन क्या नहीं कर सकते हैं। जब वह एक दो के सहयोगी बन घेराव डाल सकते हैं, तो क्या आप माया को घेराव नहीं डाल सकते? अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 71। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं, पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। यह भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसी रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 71। जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में होगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, यह बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवें व कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करें, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे, तो यह माया के छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। अव्यक्तवाणी 9 अक्टूबर 71। अब स्नेह रूप में तो पास हो गए, अब किसमें पास होना है? क्योंकि अंतिम स्वरूप है ही शक्ति का। कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह रूप धारण करते हो, लेकिन जब वह चलना शुरू करता है और माया का सामना करना पड़ता है, तो सामना करने में सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप भी धारण करना पड़े। जहाँ देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे, लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे, कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते अब जहाँ तक पहुँच गई हैं, उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है? जिन आत्माओं के निमित्त बने हो, उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी
31 अक्टूबर 71 सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। अव्यक्तवाणी 3 मई 72 जैसे दिखाया हुआ है, कोई भी आसुरी संस्कार शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर देख नहीं सकते। तो ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। अव्यक्तवाणी 10 मई 72 ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर ना पावे। अव्यक्तवाणी 24 मई 72 अधिकारी कब अधीन नहीं होता है, अपनी रचना के अधीन नहीं होता है। अपनी रचना के अधीन होना, इसको अधिकारी कहेंगे। बार बार विस्मृति में आने से अपने आप को ही कमज़ोर बना देते हो। कमज़ोर होने के कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते हो। तो अब आधे कल्प के इन विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। अव्यक्तवाणी 31 मई 72 जैसे कोई के ऊपर किसी का हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया की विघन से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से, हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। इसके लिए चित्रों में भक्त और भगवान का रूप क्या दिखाते हैं, शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वह कभी भी शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना है, अर्थात अपने शस्त्रों को साथ में रखना है। अव्यक्तवाणी 24 जून 72 एवर रेडी सदा समय का आह्वान करते हैं। तो जो एवर रेडी होता है वह आह्वान करते हुए अपने को सदा तैयार भी रखते हैं। अंतिम समय का सामना करने के लिए अब तैयार होना है ना। अगर समय आ जाए तो 50% समानता की प्राप्ति क्या होगी। एवर रेडी अर्थात सदा अंतिम समय के लिए अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला,
संपन्न तो होना ही है ना। गायन भी है सर्वगुण संपन्न बनाने वाला, संपन्न तो होना है ना। गायन भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो एवर रेडी अर्थात संपन्न स्टेज। ऐसा प्रैक्टिकल में हो जो सिर्फ एक कदम उठाने की देरी हो। एक कदम उठाने में कितना समय लगता है, इतना सिर्फ अंतर होना चाहिए। इसको कहेंगे 1-2%। कहाँ 1-2%, कहाँ 50% फर्क हुआ ना। ऐसा एवर रेडी व सर्वगुण संपन्न बाप के समान बनने के लिए बाप दादा द्वारा मुख्य 3 चीज़ें हर एक को मिली हुई हैं। उन तीनों की प्राप्ति है तो बाप समान बनने में कोई देरी नहीं लगती। वह 3 चीज़ें कौन सी बाप ने दी हैं? श्रीमत, समर्पण और सेवा। यह तो चलने व करने की बातें सुनाई, लेकिन देते क्या हैं? सेवा भी कर सकते हो, समर्पण भी कर सकते हो, लेकिन किसके आधार से? जन्म तो लिया, लेकिन दिया क्या? वर्षे में भी मुख्य क्या देते हैं? हर एक ने बताया। भले रहस्य तो आ जाता है, सिर्फ स्पष्ट करने के लिए भिन्न रूप से सुनाया जाता है। पहले पहले देते हैं लाइट, दूसरा देते हैं माइट, तीसरा देते हैं डिवाइन इनसाइट अर्थात तीसरा नेत्र। अगर यह 3 चीज़ें नहीं हैं तो तीव्र पुरुषार्थी बन बाप के समान नहीं बन सकते। पहले तो जो आत्माएं बिल्कुल अज्ञान अंधेरे में आ चुकी हैं, उनको रोशनी अर्थात लाइट चाहिए, और लाइट के साथ फिर अगर माइट नहीं है तो लाइट की भी जो मदद लेनी चाहिए वह नहीं ले पाते। इस लाइट और माइट के साथ जो तीसरा नेत्र अर्थात डिवाइन इंसाइट देते हैं, उससे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही कालों को व तीनों ही जीवन को जान सकते हो। जब यह तीनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं, तब ही अपना बर्थ राइट प्राप्त कर सकते हो, अर्थात वर्षा प्राप्त कर सकते हो। जैसे देखो, इस पुरानी दुनिया में जब ब्लैकआउट होता है तो स्पीड को ढीला कर देते हैं, तेज़ स्पीड अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो ऐसे ही अगर पूरी लाइट नहीं तो स्पीड को तीव्र नहीं कर सकते हो, स्पीड ढीली चलती रहेगी। साथ साथ अगर माइट नहीं है तो लाइट के आधार से चल तो पड़ते हो, लेकिन माइट ना होने के कारण जो विघ्न सामने आते हैं उनका सामना नहीं कर पाते। इसलिए स्पीड रुकने के कारण सामना ना कर पाएंगे तो रुक जाएंगे। बार बार रुकने के कारण भी स्पीड तेज अर्थात तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते हो। अव्यक्तवाणी 28 जुलाई 72। जैसे शक्तियों का गायन है कि 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती हैं, तो क्या अपने से आसुरी संस्कार व अपवित्रता को सेकंड में संहार नहीं किया है? वह दूसरों प्रति संहारनी हो, अपने प्रति नहीं। अब तो माया अगर सामना भी करे तो उसकी क्या हालत होनी चाहिए। जैसे छुई मुई का वृक्ष देखा है ना, अगर कोई भी मनुष्य का जरा भी हाथ लगता है तो शक्तिहीन हो जाता है।
उसमें टाइम नहीं लगता, तो आपके सिर्फ 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया छुई-मुई माफिक मूर्छित हो जानी चाहिए। ओम शांति।